गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जब उस गुरु का नाम साईं बाबा है तो इस जीवन को जीने का हर एक मोड़ एक तीर्थ बन जाता है। आप सभी साईं दरबारियों को प्यार भरा साईं राम। आज मैं एक बार फिर आपको शिरडी लिए जा रहा हूँ, जहाँ हर सांस में श्रद्धा है, हर धड़कन में सबूरी है और हर पग में हमारे साईं बाबा का छाया है। शिरडी की पावन भूमि गुरु पूर्णिमा के दिन एक अलग ही भव्य रूप में सज जाती है और यहाँ आना एक सौभाग्य का बात हो जाता है। और यहाँ की हवाएं भी श्री साईं बाबा का नाम जपती रहती है। हर साल शिरडी में एक दिव्य उत्सव मनाया जाता है। ना कोई बुलावा होता है, ना कोई न्योता होता है, फिर भी लाखों भक्त श्री साईं बाबा से मिलने के लिए, अपने गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए शिरडी को खींचे चले जाते हैं। श्री साईं बाबा की महिमा ही अपरंपार है और उन लोगों को ऐसा विश्वास हो जाता है कि मेरे साईं बाबा मुझे अवश्य बुलाएंगे, वे मेरी नैया पार कराएंगे और मुझे दर्शन का लाभ देंगे। और इस तरह सैकड़ों लाखों लोग बाबा की ओर खींचे चले आते हैं। देश विदेश से लेकर हर जगह के लोग श्री साईं बाबा से मिलने के लिए, अपने गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए शिरडी को खींचे चले आते हैं। तो चलिए आइए श्री साईं सच्चित्र अध्याय 2 में गुरु की आवश्यकता क्यों है, इस पर बाबा ने क्या हमें संदेश दिए, इसके बारे में जानते हैं। यह सन 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा ही एकमात्र स्थान था। श्री हेमांत पंत ने श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़े लालायित थे। उसी समय भक्त प्रवर श्री तात्या साहब नुलकर श्री साईं बाबा के दर्शन का द्वारिका माई से लौटे ही थे। उस समय श्री साईं बाबा द्वारिका माई के मोड़ पे ही थे। तभी उन्होंने बोला कि जाइए श्री साईं बाबा का प्रारंभिक दर्शन कर लीजिए और फिर स्नान आदि से निर्मित होने के पश्चात सुविधा से भेंट करने जाइएगा। यह सुनते ही श्री हेमांत पर दौड़ के गए और बाबा की चरण वंदना की। उनकी प्रसन्नता का पारावार ही न रहा। उन्हें क्या जो नहीं मिल गया था। उनका शरीर उल्लासित सा हो गया था। सुधा और दिशा की शुद्धि जाती रही थी। जिस क्षण से उनके भव विनाशक चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ था, उनके जीवन में एक नूतन आनंद प्रवाह होने लगा था। वे सदा श्री साईं बाबा के ऋणी हो गए थे। श्री साईं बाबा का दर्शन करने के पश्चात श्री हेमांत पंत साठेवाड़ा में विश्राम करने को गए। वे प्रथम दिन ही था जब वे श्री साईं बाबा के दर्शन करके साठेवाड़ा में रुके थे और प्रथम दिन ही श्री बाला साहेब तथा श्री हेमांत पंत के बीच गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छिड़ गया। श्री हेमांत पंत का मत था कि स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन क्यों होना, और जब कर्म करना ही पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता ही कहाँ रही। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वो तो सुख से निद्रा का आनंद लेता है। इस प्रकार हेमांत पंत ने स्वतंत्रता का पक्ष लिया, लेकिन बाला साहब जो बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने प्रारब्ध का पक्ष लिया। उन्होंने कहा जो विधि लिखित है वह तो घटित होकर ही रहेगा। इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत है, मेरे मन कछु और है, विधाता के कछु और फिर परामर्श युक्त शब्दों में बोले, भाई साहब ये निर्विद्यता छोड़ दो, यह अहंकार तुम्हारी कुछ भी ना काम आएगा। इस प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंडन में करीब 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। और ऐसा होने पर श्री हेमांत पंत की मानसिक शांति भंग हो गई और उसने ऐसा अनुभव हुआ कि जब तक घोर दैहिक बुद्धि और अहंकार न हो तब तक वाद विवाद संभव नहीं है। और गुरु जो होते हैं ना, वो इसी तरह के अहंकार का नाश कर देते हैं। अतः फिर जब उन्होंने दोबारा श्री साईं बाबा के दर्शन करने के लिए द्वारिका माई में गए, तब श्री साईं बाबा ने उन्हें हेमांत पंत नाम से संबोधित किया। और अगले दिन श्री हेमांत पंत और श्री काका साहब दीक्षित ने जब द्वारिका माई में जाकर श्री साईं बाबा से घर लौटने की अनुमति मांगी तो बाबा ने स्वीकृति दे दी। तभी उसी जगह किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाएं? तो श्री साईं बाबा ने उत्तर दिया, ऊपर जाओ, अर्थात प्रभु के पास जाओ, भक्ति मार्ग पे जाओ। फिर प्रश्न हुआ, मार्ग कैसा है? तब बाबा ने कहा, अनेक पंथ है, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु यह मार्ग दुर्गम है और सिंह और भेड़िए भी मिलते हैं। तभी काका साहब दीक्षित ने कहा, यदि पथ प्रदर्शक भी साथ हो तो? तब बाबा ने कहा, तब कोई कष्ट न होगा। पथ प्रदर्शक तुम्हारी सिंह और भेड़ियों और खंडकों से रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देंगे, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गहरे गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। श्री हेमांत पंत अर्थात दाभोलकर जी भी उपयुक्त प्रसंग के अवसर पर वहीं उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि जो कुछ हुआ वो बाबा गुरु की आवश्यकता क्यों है,
इसी का ही उत्तर दे रहे हैं। और वे सदा के लिए अपने मन में ये गांठ बांध ली कि कभी इस विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे कि स्वतंत्र या प्रतंत्र व्यक्ति अध्यात्म विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा। श्री साईं बाबा ने कहा था, जो भक्त श्रद्धा और सबूरी से मेरे पास आएंगे, मैं उसके समस्त दुखों को, समस्त पापों को अपने ऊपर ले लूंगा। मैं उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर दूंगा। और इसका वचन वे आज भी निभाते हैं। और यही भाव है आज के इस दिन का, गुरु पूर्णिमा के दिन का। ये कोई पर्व नहीं, ये आत्मा से परमात्मा का मिलन है, अर्थात अपने गुरु के पास उन्हें शुक्रिया अदा करने का दिन है, उनके चरणों पे साष्टांग नमस्कार करने का दिन है। गुरु के विषय में श्री हेमांत पंत जी ने एक मधुर वाक्य कहे थे, श्री राम और कृष्ण अवतारी पुरुष होते हुए भी श्री रामचंद्र जी को अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास और श्री कृष्ण जी को अपने गुरु संजीवनी ऋषि के शरण में जाना पड़ा था। अतः हमें कभी भी इस चीज का घमंड नहीं करना चाहिए कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है। गुरु का महत्व वही है जो एक आत्मा का परमात्मा से मिलन कराता है। तो अतः आइए हम श्री साईं बाबा को नमस्कार कर आज की इस गुरु कथा को यही समाप्त करते हैं। आप सभी साईं दरबारियों को गुरु पूर्णिमा की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं राम।